हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 61 एवं 62 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 61 का पहला सवाल है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी केवल दो कथन सही है। मूल अधिकारों से असंगत या उसके अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है? संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट, एंडीज एकांक गुआ, रॉकी, माउंट मैरी एल्बर्ट, अल्पास एल्ब्रूस। ऑप्शन डी सही मिलान नहीं है। निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? शुक्र एवं बुध ग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्लोबल पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? विषुवत रेखा को। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती है? फोटोन की गति के कारण बनती है। संगोला की संधि कब हुई? संगोला की संधि कब हुई? 1750 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ एल्बुमिन। ऑस्मैटिक दाब स्थापित करना ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा। फाइब्रिनोजेन
रक्त का अस्कंदन। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय विधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 3 वर्ष तक। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है ललित विस्तार में। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन बिहार में नहीं किया गया। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? विंध्यन रॉक सिस्टम है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन वंश के शासकों ने। अल्काइन का आण्विक सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन सी राइट आंसर। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? मध्य व्यवस्था में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र क्या है? M-1L3T-2। ऑप्शन बी राइट आंसर। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरोन। थ्रोम्बिन का काम है रक्त जमने में। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला क्षेत्र में। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? कार्डेमम पहाड़ी है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? शिवरामन समिति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 कीट एवं सूची 2 संचारित रोग। बालू मक्खी। बालू मक्खी काला जार। मादा क्यूलेक्स।
मादा क्यूलेक्स फलेरिया, घरेलू मक्खी हैजा, मादा एनोफिलीज मलेरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के दौरान। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मैंटूगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी गठन किया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? लॉर्ड रिपन ने। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? पश्चिमी तट पर। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? 1398 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है? रंगपुर स्थल से। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? वनस्पति के देवता। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे? संभवनाथ थे। के सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिन्हाज उस सिराज थे। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। एक डायनो में जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है? ऊर्जा का कन्वर्टर। यदि 100 वाट की बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं, तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? 1 यूनिट। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? चीन देश की। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रैक्टिस सेट 62 का पहला सवाल है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया।
हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ऑप्शन डी सही नहीं है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तिलैया परियोजना बिहार, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? कोयना नदी। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द की फसल। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? सर्वाहारी। धान्य कृषि से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन डी राइट आंसर। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन सी सत्य है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। चीनी यात्री संगयुन भारत में कब आया? 518 ईस्वी में। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? विंध्य चट्टान से। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? जैन धार्मिक की। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? कनाडा देश से। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पेरी उत्तरी अमेरिका, पम्पास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी?
अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, मैसोन रदरफोर्ड। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण है धुआं। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर से नवंबर में। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। युद्ध एवं गवर्नर जनरल। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम अंगल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय अंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम अंगल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। सुमेलित कीजिए सूची 1 एवं सूची 2। रेडियम, रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे, एक्सरे रॉटजन, चेचक एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कुल डाले गए वोटों का 6%, 4 सीटें एवं 4% मत। ऑप्शन डी इनमें से सभी आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुधा प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? राणा कुंभ ने। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 जेड डी में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। अनुच्छेद 103 में नहीं, अनुच्छेद 102 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही है।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? लोक कल्याण एवं संघीय। ऑप्शन बी राइट आंसर। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। इसे निवल घरेलू उत्पाद NDP कहते हैं। सेबी का पूर्ण रूप है SEBI का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? 1891 को लाया गया है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? V.D. सावरकर हैं। निम्न में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। सुमेलित कीजिए। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर। आधुनिक आनुवांशिकी T.H. मॉर्गन। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी राइट आंसर। कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर, जूल। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें।
जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन डी केवल 1 और 3 असत्य कथन है। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह भारत में नेहरू का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान-ए-खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सत्य है, सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।